स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र क्या होता है और शासन व्यवस्था है वो कैसी होती है। आपका देखेंगे तानाशाही है किस तरह के होते हैं, राजशाही है वो किस तरह के होते हैं, और हमारा डेमोक्रेसी है बेहतर क्यों होता है। उन सारी चीज़ों पर है आपका बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम पहले बात करते हैं कि प्रजातंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र देखिए वह शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा चुने हुए या शासन व्यवस्था सरकार को यह चुनाव है लोगों के द्वारा है वो किया जाता है। अर्थात डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अर्थात सरकार का वह स्वरूप जिसका चुनाव है लोगों के द्वारा है वो किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र शासन का रूप है जिसका जनता है शासकों का है चुनाव है वो आपकी करती है। इसको हम सीधा एक अलग तरीका से भी ले सकते हैं, जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा है। सबसे पहले एक हम आदर्श परिभाषा जिसको मानते हैं उससे हम शुरुआत करते हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अर्थात उसको हम इस तरह से ले लें, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पहले है आपका ऑफ द पीपल, जनता का। फिर है आपका कि बाय द पीपल, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ऑफ द पीपल, जनता का आपका, क्योंकि इसमें है जो चुनाव है, अर्थात ये जो आपका जो शासन व्यवस्था होती है वो जनता की होती है। सभी शक्तियों का जो आधार है वो हमारी जनता होती है। दूसरा है बाय द पीपल, क्योंकि वैश्य मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। और दूसरा है जब इनके द्वारा चुनी हुई सरकार, इनके द्वारा जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा है जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो किसके कल्याण के लिए कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। अर्थात जनता द्वारा जनता के लिए चलाई गई शासन व्यवस्था को ही हम लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि डेमोक्रेसी इस परिभाषा के रूप में आप देखेंगे बहुत सारी जगह जहां प्रजातंत्र नहीं है, जैसे कि म्यांमार आप कई बार देखते होंगे। पाकिस्तान में कई बार आपका हुआ है कि आपका जो सैनिक शासक है वो ही आपके वहां पर शासन व्यवस्था को चलाया। हम यहाँ बात करते हैं म्यांमार में, क्या वहां के तानाशाह को है जनता ने चुना? नहीं। आपका सऊदी अरब की बात करते हैं, सऊदी अरब है वहां पर जो जन्म के आधार पर अर्थात पैतृक उत्तराधिकार के नियम के आधार पर है वहां शासन व्यवस्था है वो आपकी चलाई जाती है। अर्थात राजशाही में ये फर्क होती है कि वहां है जन्मजात है, पीढ़ी दर पीढ़ी है शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जबकि लोकतंत्र में है जहां जनता के हित में जो कार्य करता है जनता उसे पसंद करती है और उन्हीं के चुना वोट के द्वारा है उसको सरकार में भागीदारी करने का है वो अधिकार मिलता है। अब उसमें हम बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र की एक विशेषताएं हैं, क्या होनी चाहिए या क्या विशेषताएं हैं आपकी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रमुख फैसले लिए जाते हैं वो निर्वाचित सरकार या निर्वाचित नेताओं के द्वारा है वो लिए जाते हैं। अब हम पहला है विशेषताएं कि भाई लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में है जो निर्णय है, प्रमुख निर्णय है वो निर्वाचित सरकार अर्थात निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। पहला है
प्रमुख निर्णय निर्वाचित सरकार। निर्वाचित सरकार की जो निर्वाचित सरकार है वो ही पूरे फैसले हैं आपका करती है। जैसे यदि हम कहीं की व्यवस्था आप देखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान 1999 में है, वहाँ के एक जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने 1999 में है वहाँ की सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उस सरकार को है नवाज शरीफ की सरकार थी, और उसको भंग किया और भंग करने के बाद तख्ता पलट किया और खुद ही शासक बन बैठे। 2002 में है उन्होंने एक जन्म संग्रह कराया और जन्म संग्रह में भी हम उसको कहें एक अनैतिक तरीके से है खुद को है वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है वो आपका मनवा लिया गया। वहाँ बहुत सारे मीडिया है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हुए, बहुत सारे लोगों ने है उसकी आलोचना भी की। फिर उसने है संविधान में है 2002 में ही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के माध्यम से है उसमें संशोधन किया। साथ ही साथ है राष्ट्रपति के लिए है संविधान संशोधन किया गया, राष्ट्रपति की ये पावर दे दी गई कि वहाँ पर कि राष्ट्रपति है राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली को है वो भंग कर सकता है। साथ ही साथ है कि वहाँ पर राज्यों में है और राष्ट्रीय आपकी सरकार तो होगी लेकिन अंतिम निर्णय करने का अधिकार है वहाँ राष्ट्रपति को होगा, अर्थात उसकी जो प्रतिनिधि या चुनी हुई सरकार के द्वारा निर्णय नहीं किए जाएंगे। अब आप देख सकते हैं तथा उसकी भी जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भी है बहुत सारे जो सैनिक लोग हैं उनके द्वारा ही शासन व्यवस्था है आपकी की जाती थी। दूसरा बात आती है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे भारत की बात करते हैं, भारत में प्रमुख निर्णय है यहाँ की चुनी हुई सरकार अर्थात जो प्रधानमंत्री और उसकी अध्यक्षता में बनाए गए मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रमुख निर्णय नीति निर्माण है वो किया जाता है। तो पहली विशेषता है कि जहां लोकतांत्रिक देश है वहां पर चुनी हुई सरकार के द्वारा है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो ही एक उनसे ही एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है, राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है, वो ही आपके सभी प्रमुख निर्णय हैं आपके लिए जाते हैं। फिर दूसरी विशेषता है निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव, या हम उसको कहें आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव। देखिए जहां लोकतांत्रिक देश होंगे वहां पर एक चुनाव आयोग होगा जो कि निष्पक्ष और आपका स्वतंत्र चुनाव कराते हैं, चुनाव आचार संहिता लागू करते हैं। यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसकी जो कैंडिडेटशिप है अर्थात उसकी उम्मीदवारी है वो आपकी रद्द कर दी जाती है। लेकिन आप दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल हम देखें, चीन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। चीन देखते होंगे कि विश्व का है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, वहां पर है जनतंत्र है, पीपल डेमोक्रेसी है। पीपल डेमोक्रेसी क्या है कि वहां पर एक दल है जो अपने आप को साम्यवादी दल कहता है, वह एक ही विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, आपकी आइडियोलॉजी है। फिर दूसरा है कि वह एक ही प्रत्याशी होता है। फिर है जो मतदान नहीं करता है, वैसे सभी को मैंडेटरी है, यदि कोई मतदान नहीं करता है उस पार्टी के खिलाफ में मतदान करता है तो उसे राष्ट्रद्रोह अर्थात देशद्रोही है वो आपका माना जाता है। अब आप देखिएगा जब आपके पास में चॉइस ही नहीं है, आपको एक ही व्यक्ति को चुनना है, वो भी है कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति को ही, तो वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हुए। और जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ बहुत सारे दल होते हैं, आपकी चॉइस है किस दल को आप वोट करना चाहते हैं, किस दल को आप सरकार बनाना चाहते हैं, किस दल की नीतियां हैं आपको अच्छी लगती हैं, उसके आधार पर अर्थात जो प्रजातांत्रिक देश हैं, चाहे किसी की बात करें, हम भारत की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, वहां पर है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है कराए जाते हैं। भारत के चुनाव की तो प्रशंसा है वो विश्व के देशों में भी आपकी की जाती है, यहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ भी है उसकी वो भी आपकी
जो प्रशंसा है आपकी करता है, तारीफ करता है कि भारत में है इतने बड़े लोकतंत्र, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर निष्पक्ष और आपका स्वतंत्र है वो चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वोट, एक व्यक्ति और एक अधिकार। एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। आप देखेंगे जो लोकतांत्रिक देश हैं यहाँ पर जो व्यक्तियों को, एक व्यक्ति है और उसको जो वयस्क है उसको एक वोट का अधिकार है। आप देखेंगे कई देश है, जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने है 2015 में महिलाओं को है वोट डालने का अधिकार दिया, अर्थात वहां पर महिलाओं को है वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे बहुत सारे देश है जहां पर किसी वर्ग विशेष को है, समुदाय विशेष को है, उनका वोट देने का अधिकार है, वो आपका उसकी वोट का जो वैल्यू है वो आपका अधिक होता है। भारत में वही एक आम नागरिक जो ग्रामीण बस्ती में रहने वाला है, अर्थात कोई रिक्शा चलाने वाले का भी वही वोट है, वही एक राष्ट्रपति का वोट है। यदि वहां आपको चाहे विधानसभा के चुनाव में वोट करना है या लोकसभा के में करना है या पंचायत में करना है, चाहे ग्रामीण में करते हो चाहे शहरी क्षेत्र में करते हो, वहां पर है हर व्यक्ति को है एक वोट देने का अधिकार है और साथ ही साथ है एक उस वोट का मूल्य भी क्या होगा आपका अधिक होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपका लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें समानता पर बल दिया जाता है, अर्थात सभी नागरिक हैं, वो चाहे वोट के मामले में हो चाहे हमारा अफसर चॉइस के मामले में हो, वहां पर है एक जैसी उनको एक ही आपका मूल्य है वो आपका प्राप्त किया जाता है, आपका मूल्य है आपका दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज अर्थात रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है। प्रजातांत्रिक देशों में संविधान सर्वोच्च होता है, अर्थात जब संविधान सर्वोच्च होता है वहां पर कानून का राज होता है, संविधान के अनुसार है सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यदि कोई वहां पर कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है, तो उसके संविधान के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग है उसको दंड देते हैं, वो किया जाता है, दंड आपका दिया जाता है। जैसे कि आपने ऐसा नहीं है किसी ने मर्डर किया है तो यदि कोई आपका उच्च धनाढ़ व्यक्ति है, उस संवर्ग वर्ग का व्यक्ति है, उसने है किया है तो उसका जो दंड है वो आपका कम दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को आपका अधिक दिया जाता, जैसे अंग्रेजों के समय होता था। लेकिन वर्तमान में है एक दंड के लिए अर्थात एक अपराध के लिए है एक ही तरह का दंड है का प्रावधान है वो आपका किया गया है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपका अफ्रीका जैसे में, आप अफ्रीका जैसे उसके कंट्री में एक आपका कॉन्टिनेंट में है जिम्बाब्वे जैसा देश है जिसने है बहुत बार है अपने अनुसार है वो आपका व्यवस्था को चलाया है। आप वर्तमान में आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया, जहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कौन है आपके किम जोंग उन, उन्होंने है सारी व्यवस्था को है अपने अनुसार है वो आपका चलाए हुए हैं। अर्थात वहाँ पर आप देखेंगे अगर वहाँ के सुनते भी होंगे आप लोग कि वहाँ जितने भी जो कैदी हैं उनके साथ किस तरह का मानवीय आपका अमानवीय व्यवहार किया जाता है, महिलाओं के साथ है जो जेलों में है किस तरह से जो आपके बलात्कार की घटना है वो की जाती है। अर्थात जो उसके विरोध में बोलने वाले लोग हैं उनका किस तरह का हश्र है वो करते हैं। तानाशाहियों में देखिएगा वहाँ कोई कानून का राज, अर्थात वहाँ पर किसका राज होता है, वहाँ शासक वर्ग का होता है। शासक की नज़र में यदि वो ठीक है तो ठीक है, यदि शासक की नज़र में कोई काम गलत है तो वो आपका गलत है। जबकि यहाँ को आपका पूरा मौका दिया जाता है। आप देखे होगा जब कसाब अजमल का कसाब भारत की जेल में बहुत दिन तक रहा, आपको पता होगा उसको यहाँ सारे ही वकील भी उपलब्ध कराए गए और यहाँ तक कि जब लास्ट बाल भी है जब उसको फांसी दी जानी थी तो सुप्रीम कोर्ट भी रात को है
खोल करके सुप्रीम कोर्ट को रात को खोला गया और उसकी जो याचिका पर है सुनवाई की गई। आप दूसरा देखेंगे कि आपका दिल्ली का जो गैंग रेप वाले हैं जो दोषी हैं उनकी भी है कई बार दया याचिका खारिज होने के बाद है सुप्रीम कोर्ट में भी लास्ट में भी कई बार अपील की गई, तो उन पर भी है आपका सुनवाई है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है पूरी तरह से सुनवाई करने का सुनने का मौका है वो आपका दिया जाता है। फिर आता है परिभाषाओं का सार क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट यही है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव है वो जनता करती है। अब बाद में आता है कि लोकतंत्र ही क्यों, कि भाई लोकतंत्र ही क्यों और कोई शासन व्यवस्था क्यों नहीं है आपकी, उस पर हम बात करते हैं। लोकतंत्र क्यों, वाही डेमोक्रेसी। जब हम इन चीज पर बात करते हैं तो उस पर हम उसके पक्ष और विपक्ष में है जाने की बात करते हैं कि हमें लोकतंत्र यदि अच्छा लगता है तो उसका कारण क्या है और यदि वो ठीक नहीं है तो उसके क्या कारण है। तो पहले है लोकतांत्रिक तर्क कि इसके जो खिलाफ में इसके विपक्ष में क्या तर्क है कि लोकतंत्र है वो आपका नहीं होना चाहिए, अर्थात इसकी कमियों के बारे में बात करते हैं। विपक्ष में तर्क कि विपक्ष में तर्क है वो क्या दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका जो तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र में है नेता बदलते रहते हैं और इससे अस्थिरता है वो आपकी अधिक होती है। अर्थात पहली है लोकतंत्र में कहे नेता बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। जो सरकार है ठीक ढंग से कार्य करती है और जो सरकार ठीक ढंग से नहीं कार्य करती है, कई बार है लोगों के आप देखेंगे जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर भी जो आपके मतदाता हैं वो प्रभावित होते हैं और उसके आधार पर है कि इसमें चुनाव है आपके कराए जाते हैं। कई बार जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो वहां पर है सरकार जब बार बार गिरती है तो अस्थिरता पैदा होती है और जब अस्थिरता पर खासकर ये गठबंधन के दौर में होता है, कोलिशन गवर्नमेंट। आपका कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि जिसमें किसी एक दल को बहुमत ना मिलकर कई दल हैं वो मिलकर के एक सरकार चलाते हैं, उसे हम गठबंधन की सरकार कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और वहां पर इस तरह की जो व्यवस्था होती है तो वहां पर बार बार नेता बदलते हैं और साथ ही साथ है अस्थिरता होती है। दूसरा है आपका कि यहां पर दूसरी जो इसकी विपक्ष में कही जाती बात या आलोचना की जाती है, नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव होता है। राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई होती है। आप देखेंगे चुनावों के समय एक दूसरे जो दल है विपरीत आपके विपक्ष के दल हैं वो एक दूसरे पर है आरोप आपका प्रत्यारोप है वो लगाते हैं और यहाँ तक की है एक दूसरे को है यहाँ आतंकवादी तक की भी संज्ञा आपकी देते हैं। अर्थात इनको नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि भाई सबसे बड़ा देश है, लेकिन कई बार है इनको राजनीतिक दलों को सत्ता है वो सबसे बड़ा सुख हो जाता है, अर्थात नैतिकता का अभाव होता है तथा आपकी लड़ाई और सत्ता का खेल है वो आपका चलता रहता है। नेक्स्ट है फैसलों में देरी।
फैसलों में देरी है। जब आपकी शासन व्यवस्था है, बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं तो उसमें देरी भी होती है। देरी क्योंकि एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर होगी, वाद विवाद होगा। अर्थात इसमें आरोप लगाया जाता है कि कुछ डिसीजन है बहुत जल्दी करने होते हैं, तुरंत करने होते हैं, जो तुरंत करने होते हैं और इसमें है वो आपका डिसीजन जल्दी से नहीं हो पाते हैं, अर्थात निर्णय लेने में है वो देरी हो जाती है। नेक्स्ट है लोगों के हितों का ध्यान नहीं। लोगों के हितों का आप देखेंगे लोकसभा क्षेत्रों में है, दूसरे क्षेत्र के दूसरी जगह पर है चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा में भी आप देखते हैं, राज्यसभा में भी इस तरह का है आपका। जो राज्यसभा में आप देखे होंगे कोई व्यक्ति है उत्तराखंड का है, वो पंजाब से जाकर के चुनाव लड़ लेता है और जीत लेता है। वहाँ उसको लोकल लेवल पर पता ही नहीं है कि वहाँ पर समस्या क्या है, अर्थात लोगों के हितों के बारे में नहीं पता होता है। जब लोगों के हितों के बारे में नहीं पता होता है तो कैसे वो वहाँ की समस्याओं को संसद में कैसे रख पाएगा, उनके बारे में समस्याएं आपकी होती हैं। कुछ हैं जो लोग हैं धन बल बाहुबल, जाति धर्म के आधार पर, किसी व्यक्ति विशेष के कारण है। जैसे आप देखेंगे एनडीए सरकार में है बहुत सारे सांसद ऐसे बने जिनको वोट है मोदी जी के नाम पर है, प्रधानमंत्री के नाम पर है मिली, और जबकि उनको जनता से कोई लेना देना है आपका नहीं है, अर्थात जनता के हितों पर ध्यान है आपका नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है खर्चीला चुनाव। खर्चीला चुनाव भ्रष्टाचार। देखिए खर्चीला चुनाव है, हमारे चुनाव आयोग ने है सीमा बनाई है। जैसे लोकसभा के लिए है 70 लाख आपका 70 लाख, आपके खासकर मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है वहाँ पर है 45 की बनाई है। आपका विधायकों के लिए है 25 लाख की सीमा बनाई है। लेकिन आप देखते होंगे कि वहाँ पर है चुनावों में खर्च है पानी की तरह है, पैसे को बहाया जाता है। आपके अनैतिक चीज़ें हैं, शराब है, आपका जो बहुत सारी चीज़ हैं, मांस है, उस तरह का है मांस, उसका प्रयोग है आपका किया जाता है। तो उसी चीज़ है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एक आपका अनुमान आता है जब भी आपके इलेक्शन होते हैं तो भारत में है 30,000 करोड़ हैं वो चुनाव पर खर्च किया जाता है। जब ये इतना सारा पैसा है वो खर्च किया जाता है तो बताइए वो कहाँ से आएगा, लोगों की जनता की जेब से ही आता है। उस खर्च को इस तरह से पानी की तरह बहाया जाता है जिसमें देश है वो जो ग्रोथ है उसकी क्या होती है आपकी कम होती है। साथ ही साथ है वहाँ पर आम नागरिक है हमारी, चाहे वो संसद हो विधानसभा हो, आम नागरिक है वो नहीं पहुँच पाता है। वहाँ पर बाहुबली और धन बल वाले लोग हैं वो आपके पहुँच पाते हैं। आप देखे होंगे कि हमारा जो ये लोकसभा वाला 17 लोकसभा हुई उसमें 50% लोग हैं वो दागी हैं। नेक्स्ट है लोगों में जागरूकता का अभाव। जागरूकता का अभाव, जागरूकता के अभाव के कारण है बहुत सारी सरकारी नीतियों की पहुंच है जनता तक नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है वो भी आपका अधिक होता है। तो ये सारे उसके विपक्ष में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी जो इतनी सारी कमियां हैं तो उसकी अच्छाई भी बहुत सारी हैं। हम उन पर है आपका बात करेंगे अभी। हम कई बार है लोकतंत्र को एक जादू की छड़ी की तरह मान लेते हैं। लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, उसमें भी लोगों के द्वारा है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अर्थात लोकतंत्र में आप देखेंगे बहुत सारी जगह गरीबी का अनुपात अभी भी बहुत अधिक है। जिस भारत में आप देखते हैं अभी भी 22%, 21.9% एक डेटा में, और एक डेटा में आपको बता रखा है 28%, अभी भी गरीबी का अनुपात है। अर्थात जो लोकतांत्रिक देश है गरीबी का अनुपात भी अधिक है। साथ ही साथ है कि आप क्योंकि निर्णय है लोगों के द्वारा किया जाता है, और बहुत सारे निर्णय हैं कोई लोग है वो पूर्ण नहीं होता है।
कहीं निर्णयों में है आपकी कमी हो सकती है, कुछ हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है जो निर्णय हैं हम वोट बैंक को ध्यान रख करके कर लेते हैं, कुछ में हमारा है पर्सनल हित नहीं होता है, लेकिन वो निर्णय है हो सकता है भविष्य में है वो ठीक नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कोरोना के समय है मोदी जी के द्वारा लिया गया फैसला कि तुरंत ही आपका लॉकडाउन किया गया। यदि उस समय ही कुछ समय के लिए समय दे दिया जाता लोगों को एक इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने के लिए है तो शायद है वो अलग हो सकता था, लेकिन उनका है उन समय यही मानना था और ठीक भी था। लेकिन वो निर्णय अगर दीर्घ काल में है ठीक नहीं रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ गलतियां हो भी जाती हैं। दूसरा आता है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कि लोकतंत्र अच्छा क्यों है, उस पर हम बात करते हैं। हम उसी पर चल रहे थे कि लोकतंत्र क्यों, तो उसके पक्ष में तर्क। पहला है अधिक जवाबदेही। आप देखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में है अधिक जवाबदेहिता होती है। यदि कहीं पर कोई व्यवस्था खराब होती है तो विपक्ष के द्वारा है वो मुद्दा बना लिया जाता है। इन देशों में है मीडिया है, दबाव समूह है, बहुत सारे जो एनजीओज हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, उनके द्वारा है उस पर सरकार पर दबाव बनाया करके है वो काम किया जाता है। आप गैर लोकतांत्रिक देशों में देख सकते हैं जैसे 1958 से 61 के बीच 61 के बीच चीन में है अकाल पड़ा और अकाल के कारण चीन में 3 करोड़ लोग मारे गए और यहां तक कि उसकी पब्लिक को शांत करने के लिए 1962 में है भारत से उसने युद्ध भी किया, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम से है उस मारे गए लोगों को है वो भुलाया जा सके। क्या भारत में यह संभव है? भारत में अभी तक कभी कोई अकाल से है इतनी अधिक संख्या में लोग हैं वो नहीं मारे गए। आप देखेंगे कि भारत में है अगर आप खाद्यान्न योजना पर देखें, आपका खाद्य सुरक्षा योजना है जिसमें भारत की 67% पॉपुलेशन, ग्रामीण क्षेत्रों की 75%, शहरों की 50% जनसंख्या है, उसमें कवर की जाती है। आप देखिए कोई भूख से मौत नहीं होती। यदि कहीं मौत होती भी है कई कारणों से, मानवाधिकार आयोग है उसमें तुरंत है वो आपका एक्शन है आपका लेता है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है सरकार अधिक आपकी जवाबदेह होती है। दूसरा आता है बेहतर निर्णय। बेहतर निर्णय क्योंकि लोकतंत्र में है बेहतर निर्णय होते हैं, क्यों मंत्रिमंडल बनाई हो वो आपस में डिस्कस करती है, कैबिनेट किस तरह पर डिस्कस होता है। और कई बार आप देख रहे होंगे कि सरकार है सभी लोगों से फीडबैक मांगती है, सुझाव मांगती है कई बार कि आप हमें क्या करना चाहिए, बजट हमें कैसा पारित करना चाहिए। अर्थात जब यहाँ बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है तो निर्णय कैसा होता है, बेहतर होता है, क्योंकि सब हर कोई व्यक्ति है अपने अपने क्षेत्र में है, कोई नहीं एक क्षेत्र में है वो विशेषज्ञ होता है और उसके अनुसार निर्णय है आपका किया जाता है। फिर है जब आपने इस तरह का निर्णय लेते हैं, दूसरी चीज है कि इसमें टकरावों को, मतभेदों को आपका समझौता या हम उसको संभालने का मौका मिलता है। टकरावों व मतभेदों को सुलझाने का हो सकता है। किसी बिल पर है अलग अलग लोग हैं उनकी अलग अलग राय हो, लेकिन आप देखते होंगे कि वहां पर है जो निर्णय है आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। जैसे 3 तलाक का बिल आपको देख सकते हैं, मान लो विपक्ष वालों को है, जो सरकार के विपक्ष में लोग हैं उनको कुछ आपत्ति थी, उसमें सुधार किया गया। अर्थात जो टकराव है
मतभेद हैं उनको सुलझाने का है वो ध्यान रखा जाता है। फिर है विविधता में एकता की रक्षा करना। विविधता में एकता। लोकतांत्रिक देशों में देखें, चाहे भारत में देख लें, हम बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, अर्थात उन सभी को ध्यान में रखते हैं। जैसे हम पहले कहें कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय 14 हमारी संविधान लागू हुआ, तो 14 हमारी जो भाषाएं थीं वो संविधान की 8वीं अनुसूची में थी। बाद में है एक भाषा और बढ़ाई, 15 भी हुई, फिर 3 और आपकी बढ़ाई गई, फिर 4 भाषाएं बढ़ाई गई, अर्थात 22 भाषाएं। अर्थात सभी धर्म जाति के लोगों का, क्षेत्र विशेष के लोगों का है वो ध्यान रखा जाता है, जिससे पूरे देश की एकता अखंडता है वो हमारी क्या रहती है, अक्षुण्ण रहती है। नेक्स्ट है कि आपका डेमोक्रेसी है नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। नागरिकों के सम्मान को है आपका किस तरह से बढ़ाता है, देखिए यहां पर है संविधान में है सभी को समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी को, वोट में भी आप देख सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आम नागरिक हो, वो सारा व्यक्ति है उसको समान वोट का अधिकार है। साथ ही साथ है उच्च पदों पर आसीन कोई भी आपका व्यक्ति है चुनाव लड़ सकता है और चुनाव जीत सकता है। जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि चाहे बेचने वाला, अर्थात एक आम नागरिक भी है हमारी सत्ता की भागीदारी में है वो शामिल हो सकता है, सत्ता की भागीदारी को है हम प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका। अर्थात कभी बार है कई सारी गलती हो सकती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, कोई अहम वाली बात नहीं होती। जैसे हम जम्मू कश्मीर के मामले में हम कहते हैं कि शुरुआत में हमसे गलती हुई, उसको 2019 में है सरकार ने है उसको सुधारा। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है हम गलतियों को सुधार सकते हैं। अब आता है लोकतंत्र का बेहतर अर्थ, जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी क्या है। देखिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। अब उसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत, जैसे भारत के संदर्भ में है, भारत में जनसंख्या है आपकी 1.25 करोड़ है, उस 1.25 करोड़ में से हमारे यहाँ पर मान लीजिए वोटर हैं 70 करोड़ लोग हैं। अब ऐसा नहीं 70 करोड़ लोग शासन चलाएंगे, उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि लोग होंगे, इस लोकसभा में 545 है, राज्यसभा में आपका मैक्सिमम 250 और आपका 243 है, 233 है सॉरी, उसमें से अब वो शासन व्यवस्था है सभी लोग नहीं चला सकते, उनमें से भी आपका जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए है हमारे यहाँ पर है आपका एक मंत्रिमंडल बनाई जाती है जो कि शासन व्यवस्था चलाती है, और उसमें से जो मुख्य मुख्य निर्णय हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री जो 15 से 20 मंत्री होते हैं वो आपकी शासन व्यवस्था चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, उसका कारण क्या है, उसको कारण हम आपको बताना चाहूँ कि कारण क्या है। देखिए सभी लोग हैं कि इतने सारे लोग हैं उसमें शासन व्यवस्था में अर्थात निर्णय कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, और दूसरा है कि सभी लोगों में ना तो समय होता है ना सभी लोगों में है वो आपका उसके अंतर्गत योग्यता होती है कि हर व्यक्ति है हर काम में है वो आपका निपुण नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन यदि हमें एक वास्तविक लोकतंत्र लाना है तो वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे या भूख के द्वारा न सोए और भूख से किसी की मौत है आपकी ना हो। साथ ही साथ है उसमें प्रत्येक व्यक्ति है जो फैसला लिए जाते हैं उन फैसले लेने में है समान निर्णय अर्थात समान भागीदारी होनी चाहिए, सूचना तक पहुंच है उसकी समान होनी चाहिए,
उसको बेसिक शिक्षा है वो उपलब्ध होनी चाहिए, संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। आप देख पाएंगे कि भारत में जो 1% लोग हैं उसके पास जो भारत की राष्ट्रीय आय का 22% तथा भारत की संपत्ति का 73% पाया जाता है। यदि हमारा संसाधनों का समान बंटवारा हो और साथ ही साथ है सभी को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तभी एक आदर्श लोकतंत्र है वो स्थापित किया जा सकता है। साथ ही साथ है लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने से मात्र से ही लोकतंत्र है वो नहीं आ सकता है, अर्थात जो निर्णय लिए जाएं वो भी लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। जैसे आप घर में रहते हैं तो घर में भी जब कोई निर्णय किया जाता है तो आपके मम्मी पापा भी, आप भी, अगर दादी दादा हैं वो भी आपका, और उसके बाद निर्णय करते हैं। स्कूल में भी आप जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में आप मेस में मीटिंग होती है मेस की, तो आपसे पूछा जाता है कि आप इस समय कौन सी सब्जी चाहिए, कौन सा आपको स्नैक्स चाहिए, और उसके बाद निर्णय है आपका लिया जाता है। तो वो सब क्या है, अर्थात सारी जगह पर है लोकतांत्रिक निर्णय लिए जाएं, चाहे वो किसी पार्टी के स्तर पर हो, किसी सरकार के स्तर पर हो। जैसे ऐसा नहीं हो आपका कि सरकार में कहा जाए कि मुखिया की अधिक चलती है, अर्थात वहाँ पर निर्णय तभी बेहतर हो सकते हैं जब हम उन सबको मिला करके है वो कार्य करें। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में है देशों को है 4 तरीके के बांटा गया, एक पूर्ण लोकतंत्र, एक आपका अपूर्ण लोकतंत्र, एक दोषपूर्ण लोकतंत्र। इस तरह से आपका बहुत कम देश थे जिनमें पूर्ण लोकतंत्र है वो माना गया, क्योंकि कहीं पर राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक है, कहीं स्वतंत्र आपका चुनाव प्रक्रिया है वो नहीं है, कहीं पर है व्यक्ति विशेष का अधिकार आपका आधिपत्य अधिक है, अर्थात एक व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के लोग हैं वो वोट करते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में यही बात कही कि यहाँ राजनीतिक नेताओं का वर्चस्व बहुत अधिक है। जैसे कोई करिश्माई नेता जैसे मोदी जी के, कि उन्हीं के नाम के आधार पर है पूरे देश की वोट बैंक है उन पर निर्भर की, और जिससे कि उनकी सरकार है 2 बार है वो आपकी बनाई गई। तो इस तरह के आपके जो 5 आधार हैं उस 5 आधार पर ही लोकतंत्र प्रक्रियाओं के एक संकेत है वो आपका जारी किया गया। तो ये है कि जहाँ पर है गरीबी का नामो निशान ना हो, सभी निर्णय है वो आम सहमति से लिए जाएं तथा निर्णयों में पारदर्शिता हो, निष्पक्ष चुनाव हो तथा कोई व्यक्ति है वो भूख से है वो ना सोए, तभी वो एक सच्चा लोकतंत्र है वहाँ पर ला सकते हैं। थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।